हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, क्यों वो आप पर फिदा है? आखिर ऐसी क्या खास बात है आप में, क्यों वो जो आपके स्पेशल वन है, आपके लव्ड वन्स है, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो क्यों आप पर फिदा है? आखिर आप में ऐसी क्या खास बात उनको लगी, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, क्यों वो आप पर फिदा है। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। क्यों आप पर फिदा है? आखिर ऐसी क्या खास बात है आप में? और लास्ट में उनके लव मैसेजेस भी देखेंगे। फर्स्ट तो उनको आपका नेचर बहुत पसंद आया। एक आपके साथ उनको एक अपनापन सा फील होता है, जैसे कि कोई गहरे दोस्त हो, फ्रेंडशिप है, गहरी दोस्ती है, जैसे कि कोई अपना है जिसके साथ हम दिल खोलकर बातें कर सके, जिसके साथ हम अपनी पर्सनल बातें भी बिना किसी रोक टोक के कह पाए। तो आपके साथ उनको एक अपनापन सा फील होता है। और दूसरा रीजन ये है कि उनको आपके साथ आपकी कंपनी उनको पसंद आ गई है। कुछ लोगों के साथ हमें अच्छा लगता है, कुछ लोगों के साथ बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना हमें अच्छा लगता है। रीजन चाहे कुछ भी हो या ना हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ रहना हमें अच्छा लगता है, उनकी कंपनी अच्छी लगती है, उनकी बातें अच्छी लगती है और उनके साथ हमारी वाइब मैच होती है। आप दोनों के लाइक डिसलाइक एक दूसरे के साथ मैच होते हैं। बहुत सारी बातें आप लोगों की कॉमन हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी वजह होती है कि आप एक दूसरे को पसंद करने लगते हो, एक दूसरे की कंपनी आपको पसंद आने लगती है। तो एक रीजन तो ये है कि उनको आपकी कंपनी बहुत ज्यादा पसंद आती है, आपके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं। और दूसरा कि आप उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आते हो, बहुत ही वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे खूबसूरत उन्होंने इस दुनिया में कोई देखा ही नहीं है, लेकिन आप उनको बहुत अच्छे लगते हो। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी एक पसंद होती है। कोई क्यों अच्छा लगता है, कोई क्यों अच्छा नहीं लगता है, ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हो। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके लिप्स, आपका स्माइलिंग फेस, हर चीज आपकी उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और सबसे ज्यादा उनको आप जो उनके लिए एक अटैचमेंट दिखाते हो, वो उनको आप में सबसे ज्यादा पसंद आती है। आप उनके लिए जो एक हमेशा ही आप उनकी साइड लेते हो, उनके लिए स्टैंड लेते हो, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप समझने की कोशिश करते हो, उनकी हर एक बात को आप सीरियसली लेते हो और आप उनको काफी रिस्पेक्ट देते हो। तो उनको आपकी ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है। और आप उनके लिए कुछ हमेशा ही आप उनको स्पेशल फील करवाने की कोशिश करते हो। तो इसी वजह से वो आप पर फिदा है, क्योंकि आप प्यार जाहिर करने का एक मौका भी हाथ से नहीं जाने देते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके उनको देते रहते हो, कुछ ना कुछ सरप्राइजेस प्लान करते रहते हो, लॉन्ग ड्राइव पे कुछ आप ट्रिप वगैरह कुछ प्लानिंग करते रहते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो टीवीज में मूवीज में सब दिखाते हैं। रियल लाइफ में ऐसा रेगुलर नहीं होता है। कभी कभार अगर कोई स्पेशल ओकेशन है तो बात समझ में आती है, नहीं तो रेगुलर लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि सब लोग यहाँ पर वर्किंग पर्सन होते हैं, सब लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। तो ऐसा रोज रोज ऐसी प्लानिंग करने का किसी के पास वक्त नहीं होता है। लेकिन आप छोटी छोटी बातों को भी आप उनके लिए काफी स्पेशल उनको फील करवाते हो। जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा सा प्लानिंग करो। आप उनके लिए कुछ जो उनका फेवरेट है, जो उन्हें अच्छा लगता है, कुछ ऐसा आप उनके लिए करते हो। कभी अगर सपोज मान लीजिए कि वो चाय पीने के शौकीन है, तो कभी कभी आप अपने हाथ से एक कप चाय बना के उनको पिलाते हो, तो भी उनके लिए ये बहुत स्पेशल है। वैसे तो ये बहुत छोटी बात है,
या तो कभी कोई आपकी कोई फेवरेट चीज है, या तो कोई आपकी फेवरेट मूवीज है, जो भी है, वो अचानक से आपको वो चीज प्रोवाइड कराना। तो ये जो आप छोटे छोटे एफर्ट्स लगाते हो रिलेशनशिप को अ, एक तरोताजा रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए, तो उनको ये आपके छोटे छोटे एफर्ट्स पर वो, उनको आपकी ये अदा बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, वो आपकी ये अदा पर बहुत ज्यादा फिदा होते हैं। आपका जो प्यार करने का तरीका है, प्यार करने का अंदाज है, प्यार को एक्सप्रेस करने का आपका जो अंदाज है, आपकी ये अदा पर आपके पार्टनर आप पर फिदा है। क्योंकि प्यार तो हर कोई करता है, लेकिन हर किसी को प्यार एक्सप्रेस करना, ओपन अप करना, सामने वाले को स्पेशल फील करवाना, ये किसी को नहीं आता है। आता तो सबको है, लेकिन सबको अपना ईगो और एटीट्यूड बीच में आ जाता है। प्यार तो सब लोग एक दूसरे से करते हैं, लेकिन कोई अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कोई जाहिर नहीं कर पाता है, कोई अपने पार्टनर को स्पेशल नहीं फील करवाता है, क्योंकि उनको अपना थोड़ा ईगो, थोड़ा एटीट्यूड बीच में आता है कि, और एक्सपेक्ट रखते हैं आप सामने वाले से, आप अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट रखते हैं कि वो आपको स्पेशल फील करवाए, वो आपके लिए कुछ स्पेशल करे, कुछ अलग करे, कुछ खास करे। आप सामने वाले से एक्सपेक्ट रखते हो, लेकिन बदले में आपको कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि आपको अपना ईगो, एटीट्यूड, ये सब आपको देखना होता है। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते हो कि उन्होंने मेरे लिए ये किया या नहीं किया। आप अपनी तरफ से उनके ऊपर प्यार लुटाते हो, तो उनको आपकी ये अदा बहुत ज्यादा पसंद आती है। कभी ये नहीं सोचते कि अरे उन्होंने तो मेरे बर्थडे पर मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तो मैं भी क्यों उनको गिफ्ट दूं। उन्होंने तो मेरे लिए मेरे बर्थडे पर कोई स्पेशल कुछ, तो उन्होंने तो कुछ खास नहीं किया था, तो फिर मैं उनके लिए क्यों खास करूं। आप कभी ऐसा नहीं सोचते हो। आप वो क्या करते हैं वो नहीं देखते हो। आप अपनी तरफ से आप ये सोचते हो कि मैंने उसे प्यार किया है, मैंने उसको अपनी लाइफ में परमिशन दी है आने की, मैं उससे चाहता हूँ या तो चाहती हूँ, तो आप अपनी तरफ से उनके ऊपर प्यार लुटाते हो। तो आपकी ये बातें, आप उनको दिल से चाहते हो, दिल से उनके लिए सारी चीजें करते हो, तो उनको ये आपका जो अंदाज है वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। कोई चेहरे पर कोई मास्क नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, बिल्कुल नेचुरल, आप जैसे हो वैसे ही उनके सामने पेश आते हो, और दिल भी बहुत खुला रखते हो, खुल के बात करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना। तो ये सारी बातें आपकी, आपके पार्टनर आपकी इन सारी बातों पर फिदा है। और आप को पाना, आपके पास रहना, आपको बाहों में लेना, आपको, आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट भी फील करते हैं। अगर आप कभी उनके लिए, कभी आप कुछ खास करते हो, कभी आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हो, कभी आप उनका हाथ पकड़कर घंटों तक बैठे रहते हो, या तो कुछ ना कुछ आप अपना प्यार जाहिर करने का आपका जो अंदाज है, कभी आप उनका हाथ पकड़ते हो, कभी आपका जो एक टच है वो उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। एक अपनापन सा, आप जिस तरह उनको टच करते हो, जिस तरह आप उनके पास होते हो, तब उनको एक अपनापन सा फील होता है। तो उनको आपकी ये अदा बहुत ज्यादा पसंद आती है। कभी आप उनका हाथ पकड़ते हुए बैठे रहते हो, कभी उनके बालों में आप हाथ घुमाते रहते हो, तो आप ये छोटे छोटे जो आपकी आ, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है। और उनको आपका जो बात करने का स्टाइल है, वो आपकी बात करने की अदा पर भी फिदा है। जिस तरह आप लोग मैसेज पे, चैटिंग पे एक दूसरे के साथ, या तो कॉल पे जब आप उनसे बातें करते हो, तब बातों के साथ आपका एक जो स्माइलिंग टोन होता है, आपकी जो एक हंसने की आवाज होती है, आपका जो बात करने का अंदाज है, वो आपकी बात करने की अदा पर फिदा है आपके पार्टनर। थोड़ा सा फ्लर्टी, थोड़ी सी शैतानी, थोड़ा सा फ्लर्टीनेस, और थोड़ी मस्ती मजाक वाली आपकी बातें होती है, थोड़ी सी शरारती आपकी बातें होती है। कभी उनकी खिंचाई कर देते हो, कभी मस्ती मजाक के मूड में होते हो, कभी कुछ ड्यूअल मीनिंग कुछ बोलते हो, वो आप कहना कुछ और चाहते हो, वो समझ कुछ और लेते हैं। तो आपकी ये जो
बात करने का तरीका है, तो उनको आपका ये बात करने का अंदाज भी बहुत पसंद आता है। मस्ती मजाक करना, फ्लर्टिंग करना, उनको टीज करना, उनको चिढ़ाना, कभी उनको गुस्सा दिलाना, ये सब आपके जो नखरे हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर वो जब आपसे बातें करते हैं तब घंटों तक आपकी बातें उनके जहन में चलती रहती है। घंटों तक वो आपकी बातों को याद करके हंसते रहते हैं। कभी कोई फ्रेंड ने पूछ लिया कि क्या, क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ है, क्या कोई जोक याद आ गया क्या, तो वो कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पाते, लेकिन वो ऐसे ही बस हंसते रहते हैं। कभी कभी आपकी कोई बात उनको याद आ जाती है, कभी आपने कुछ उनको कुछ मस्ती मजाक वाला कुछ आपने कुछ उनको कहा हो, तो वो सारी बातें फिर घंटों तक उनके दिमाग में चलती रहती है। तो आपको पाकर वो बहुत खुश है। आपका अंदाज, आपका एक अपनापन सा जो है वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और आपका साथ, आपकी कंपनी, आपके साथ कहीं बाहर जाना, टाइम स्पेंड करना, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता है। और आप हमेशा ही रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखते हो, कभी कोई पर्दा नहीं रखते हो, चाहे बात अच्छी हो या बुरी हो, चाहे कितनी भी बात आपकी पर्सनल हो या तो आपकी फैमिली की बात क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा ही आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करके आप अपनी सारी ही बातें उनसे शेयर करते हो, तो वो आपकी इस बात पर भी फिदा है। कभी कोई पर्दा नहीं रखते हो, अगर किसी ने कुछ बोल दिया हो, आपके मन में कुछ डाउट हो, तो आप क्लियरली उनसे बात कर लेते हो। कुछ लोग रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ क्लियरली बात नहीं कर पाते हैं कि पार्टनर को अच्छा नहीं लगेगा ये सोचकर, तो इसी वजह से उनके रिश्तों में दूरियां आने लगती है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। तो आपके पार्टनर को आपका ये अंदाज पसंद आता है कि आप क्लियरली उनसे बात करते हो, और सबसे ज्यादा आप उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, आप उनको बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करते हो। देखिए, किसी को प्रोटेक्ट फिजिकली तो होता ही है, लेकिन आप उनको इमोशनली, मेंटली भी आप उनको काफी उनकी उनका ख्याल रखते हो आप, कि अगर वो थोड़े से भी सैड है, थोड़े से भी नाराज है, तो भी आप हमेशा ही इस बात का ख्याल रखते हो कि आपकी वजह से उनको हर्ट ना होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई फिजिकल कोई दर्द कोई देता है तो वो तो हम सह लेते हैं, लेकिन कोई हमें मेंटल इमोशनल कोई अगर हमें दर्द देता है, तकलीफ देता है, तो वो हम सह नहीं पाते हैं। तो आपके पार्टनर बहुत ही इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी वजह से आपको हर्ट ना हो, उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से आपको कोई तकलीफ ना हो, आपके रिस्पेक्ट, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को वो बहुत ही ज्यादा अहमियत देते हैं। उनकी वजह से आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस बात का वो बहुत ही ख्याल रखते हैं। तो आप उनकी इस अदा पर भी फिदा हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब पार्टनर समझने वाला हो तो बहुत लाइफ का एक अलग ही अंदाज रहता है, जिंदगी जीने का बहुत मजा आता है जब आपका पार्टनर आपको समझ के लेता है, वो जब आपको समझने लगता है। तब अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो आधी प्रॉब्लम तो बिना एक दूसरे को कुछ बताए ही सॉल्व हो जाती है। तो एक दूसरे में आप दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, और आपका जो रिश्ता है वो फ्रेंडशिप का ज्यादा है। एक दूसरे की कंपनी पसंद करते हो तो उनको आपकी हर एक अदा बहुत पसंद आती है। आपका बात करना, आपका उठना बैठना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पर भी फिदा है, उनको आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। आपका वॉकिंग स्टाइल, आपका उनको देखने का अंदाज, प्यार करने का अंदाज, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तब आपका एक अलग ही बिहेवियर होता है, काफी प्रोटेक्टिव, काफी रिस्पेक्टिव आपका बिहेवियर रहता है, तो उनको आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है। आप काफी सामने वाले को आप काफी रिस्पेक्ट देते हो, कभी मस्ती मजाक में आप बोल देते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहते हो कि उनकी वजह से उनको कोई हर्ट हो। और क्या मैसेजेस
मिलते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर किसी का वी लेटर दिख रहा है, तो टॉरस, विर्गो, जेमिनाई किसी की राशि हो सकती है। और देखते हैं इमेजेस से क्या मैसेजेस मिलते हैं। यहाँ पर मुझे 2 पर्सन बाइक पर जाते हुए मुझे ऐसी इमेज दिख रही है। पता नहीं आपको, देखिए, पता नहीं आपको कौन सी इमेज दिख रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 2 पर्सन बाइक राइडिंग कर रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं, बाइक पर कहीं जा रहे हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो हो सकता है आप और आपके पार्टनर अक्सर बाइक पर घूमने जाते हो। और तो मुझे कुछ इमेज नहीं है यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। चलिए, अब आज के दिन आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके लव मैसेजेस ले लेते हैं। उनका दिल आपको क्या कहना चाहता है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड आया है, आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। फिर से एक बार वो जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप उनके लिए फील कर रहे हो, सेम वैसा ही वो आपके लिए फील कर रहे हैं। कभी कभी हमें डाउट होता है कि क्या वो मुझे याद करते होंगे, क्या वो मुझे प्यार करते होंगे, क्या वो मुझे मिस करते होंगे या नहीं, ऐसा अक्सर डाउट रहता है। तो इसका आंसर है कि यस, वो भी वैसा ही फील करते हैं जैसा कि आप फील करते हो। तो आपकी फीलिंग, दोनों की फीलिंग जो है वो सेम है। जो फीलिंग दोनों की सेम होती है तो वही सच्चा प्यार होता है, क्योंकि यहाँ से आप जैसे लव वाइब्रेशंस अपने पार्टनर को सेंड करते हो, तो रिटर्न में वो भी आपको वैसे ही लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं। तो इससे रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग बनता है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। अगर उन्होंने आपको गलती से कुछ कह दिया हो, या तो स्टार्टिंग पीरियड में जब आप दोनों एक दूसरे से नया नया रिश्ता आपका बना था, तब शायद आप दोनों में कुछ नोक झोंक हो जाती थी, बात को खींचना, बात, लड़ाई झगड़ा, और कभी कभी गुस्से में आकर कुछ बोल देते हैं हम। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता, लेकिन कभी कभी गुस्से में कुछ पार्टनर को बोल देते हैं और फिर पछतावा होता है कि शायद काश मैंने ये नहीं बोला होता तो अच्छा होता, लेकिन एक बार हम बोल देते हैं, फिर पछतावा करने से कुछ हासिल नहीं होता। तो आपके पार्टनर को भी उनकी कुछ कही हुई बातों से रिग्रेशन फील हो रहा है। आई वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन। वो आपको लेसन सिखाना चाहते थे। अगर आपने कभी उनके कॉल मैसेज का ठीक से रिप्लाई नहीं किया, कभी उनको देखकर इग्नोर कर दिया, देखकर अनदेखा कर दिया, या तो वो आपको 10 मैसेज करते हैं और बदले में आप उनको एक ही रिप्लाई करते हो, अगर आपने कभी उनके साथ ऐसा आपका बिहेवियर रहा हो, बिल्कुल कूल और बिल्कुल ठंडा आपने उनको रिस्पॉन्ड दिया हो सकता है कि वो भी आपको लेसन सिखाने के लिए वैसा ही वो आपके साथ बिहेवियर उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया हो, क्योंकि आपको समझ में आए कि जब सामने वाले के कॉल का रिप्लाई नहीं करते, उनका मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, उनके कॉल का रिप्लाई नहीं करते, तो कैसा फील होता है सामने वाले को। ये आपको रियलाइज करवाने के लिए, फील करवाने के लिए उन्होंने सेम वैसा ही अपना रवैया, अपना जो बिहेवियर है वो आपके जैसा उन्होंने बना लिया, क्योंकि वो आपको लेसन सिखाना चाहते हैं कि जब आप किसी को इग्नोर करते हो तो कैसा फील होता है। तो इसी वजह से वो भी आपका वार आप पर ही भारी पड़ा। इस तरह से आपकी चाल ही वो अब आपकी चाल से ही वो चाल चल रहे हैं, ताकि आपको लेसन सीखने को मिले। तो होप मैंने आपको सारे ही मैसेजेस बता दिए हैं। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।